Hello student, I am Make Singh, your English teacher. Today I am going to explain you fourth chapter of ninth class, A Truly Beautiful Mind. ठीक है बेटा, तो इसका हमने पहला पार्ट कवर कर लिया। इसमें जो इसके लगभग इसके जो 8 इसके जो पैराग्राफ्स हमने कवर कर लिए पहले वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा तो बेटा पहले वो देख लें, क्लियर ना, फिर ताकि समझ में आ जाए आगे के जो स्टेंजा हैं, आगे के जो स्टेंजा नहीं पैराग्राफ हैं वो समझ में आ जाएँ। तो नाइन्थ पैराग्राफ को शुरू करते हैं। तो आइंस्टीन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1905 में अपनी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उस पर काम किया। ठीक है ना, उस पर काम किया और उसको प्रकाशित किया। वो प्रकाशित हुई, उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो आपका जो टाइम है और आपका दूरी है, जो आपकी डिस्टेंस है, वो निश्चित नहीं है, वो फिक्स नहीं है। उन्होंने ये बता दिया कि ये सब फिक्स नहीं है। वास्तव में जो उन्होंने ये कहा कि 2 क्लॉक, आप 2 घड़ी लीजिए, ओके, और वो समान टाइम नहीं बताएंगे आपको। उन्होंने ये बताया, अगर मान लो कि आप ट्रैवल करके आएँ और दोनों को साथ में लेके आएँ तो आपको टाइम नहीं बताएंगे एक साथ। उनमें क्या होगा, तुम्हें अंतर पाएगा, एक घड़ी में तेज़ चलेगी, एक स्लो चलेगी। उन्होंने ये बताया। और इसी से क्या हुआ, उन्होंने एक वर्ल्ड का सबसे फेमस जो फार्मूला था उसको डिस्क्राइब किया और ये दे दिया आपका ये जो आपका ये इक्वेशन है, ये उन्होंने डिस्कवर कर दिया, E=mc², जहाँ पे ना जो आपका E है ना वो स्टैंड होता है, वो होता है एनर्जी के लिए, और वाइल जो आपका M है वो दिखाता है आपकी मास को, द्रव को, और C आपका दिखाता है स्पीड ऑफ लाइट को। ठीक है बेटा, अब देखिए 10th उसमें पैराग्राफ में। तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो उन्होंने बहुत सारा कठिन परिश्रम किया फिजिक्स के बारे में, बहुत सारा उन्होंने हार्ड वर्क किया, लेकिन जो उनकी खुद की जो लाइफ थी वो ऐसी नहीं रही, पहले सी नहीं रही। प्रॉब्लम आने लगी, पर्सनल लाइफ उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब सी होती गई। और अल्बर्ट आइंस्टीन चाहते थे कि वो अपनी जो दोस्त थी उनकी जो मेलिबा थी उससे शादी करें, और लेकिन जो उनकी माँ थी उनके खिलाफ थी। जो अल्बर्ट की मॉम थी उनको ये था कि ये जो मिलीबा है ये अल्बर्ट से 3 साल बड़ी है। ठीक है ना, तो उन्हें ये था कि ये इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है, ये सब उन्हें ये डर था कि ये सही नहीं है उनके लिए। तो आइंस्टीन की मॉम ने कहा कि भाई ये जो लड़की है मिलीबा वो तुम्हारे लिए एक बुक के समान है। तो आइंस्टीन ने सुनकर क्या किया, शादी को पोस्टपोन कर दिया। 11th में क्या हुआ, फाइनली उन्होंने डिसाइड किया अल्बर्ट आइंस्टीन ने कि भाई मैं शादी करूँगा। उन्होंने 1903 में शादी कर ली, उनके 2 बेटे भी हो गए कुछ साल में। और फिर क्या हुआ, जो उनकी जो शादी थी वो नॉर्मल नहीं रहने लगी, उसमें प्रॉब्लम्स आने लगी। इसके बाद क्या हुआ, उनका जो इंटरेस्ट था बिल्कुल ही, जो उनकी जो वाइफ थी मिलेबा, उनका इंटरेस्ट बिल्कुल ही कम हो गया। इसमें अपनी जो उनकी इच्छा थी साइंस में वो कम होती गई, और वो केवल एक हाउस वाइफ बन के रहेगी। तो उनको इसमें मज़ा नहीं आया। उनका भी खुद का एक टारगेट था कि मैं कुछ करूँ आगे। आमतौर पर होता है ऐसा, खुद की इच्छाएं होती हैं। तो उसने क्या किया, उसकी वाइफ ने, और फाइनली उन लोगों ने लास्ट में डिसाइड कर लिया कि वो डिवोर्स लेंगे, और 1919 में उनका डिवोर्स भी हो गया। और इसी साल में जो आइंस्टीन थे उन्होंने शादी कर ली अपनी कजिन एल्सा से, उसी ईयर में। अब आइंस्टीन क्या थे कि उन्होंने अपना जो वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए, और उन्होंने 1915 में एक जनरल थ्योरी दी रिलेटिविटी के बारे में, क्लियर, जिससे ये डिसाइड हुआ कि जो सूर्य ग्रहण है वो क्यों होता है। ये भी उसी थ्योरी में सामने आया निकल के। और इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने यही बताया कि जो ग्रेविटी है ना उसका उन्होंने नया अर्थ भी दिया। और 1919 में उन्होंने और भी ये बता दिया, उन्होंने सारा जो कैलकुलेशन करके बता दिया कि जो स्टार्स है ना, वो जो स्टार्स हैं, जो सूर्य का जो लाइट है उसका जो ग्रेविटी जो एरिया है उसके द्वारा वो इफेक्ट होता है। और बहुत सारे जो न्यूज़ पेपर्स हैं उन्होंने क्या किया, उनके वर्क को अपने उसमें प्रिंट किया, और ये बताया कि ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, एक साइंटिफिक क्रांति है, ये सब बता दिया। 13 पैराग्राफ देखिए बच्चे। तो अब मान लो कि उन्होंने जो रिलेटिविटी का जो उन्होंने जो प्रिंसिपल दे दिया, अब इसके बाद पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए आइंस्टीन। तो पूरे वर्ल्ड ने उन्हें सम्मान दिया। तो इसी के लिए उन्हें 1921 में, जब वो लगभग 42 ईयर के थे, उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, जो कि वर्ल्ड का सबसे
उच्च सम्मान माना जाता है। ठीक है, और हमारे इंडिया में ये सम्मान सीवी रमन सर को और कुछ लोगों को मिला भी है, और रिसेंटली 2014 में मिला है। सत्यार्थी नाम के एक व्यक्ति हैं जो सोशल वर्कर हैं, कैलाश सत्यार्थी, उनको मिला है 2014 में। ठीक है, तो उनको ये नाम मिला, अवार्ड मिला, और पूरे वर्ल्ड में उन्हें जगह जगह से इन्विटेशन आए, उनको इनवाइट किया, उन्हें बहुत सारे सम्मान दिए गए, और प्रेसों में प्रेस जो हैं, जो न्यूज़ पेपर्स हैं, उन्होंने उनके बारे में बहुत कुछ छापा। अब हुआ ये नेक्स्ट उसमें देखिए पैराग्राफ में कि जब 1933 की बात थी कि जो नाजी पावर में आ गए जर्मनी में, तो फिर क्या हुआ, हमारे जो आइंस्टीन थे वो जर्मनी से यूएस आ गए, क्योंकि सबको डर लगता है कि क्या प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, क्योंकि जो हिटलर था वो ज़्यादा ही सनकी हो गया था उस टाइम पे। और 5 साल बाद उन्होंने ये डिस्कवर किया आइंस्टीन ने कि जो जर्मनी, जो बर्लिन में जो नाभिकीय विखंडन की खोज हो जाएगी, जिससे सारे जो अमेरिकन जो साइंटिस्ट थे उन्हें चिंता होने लगी कि भाई जो जर्मनी के लोग हैं वो एटॉमिक बम ना डेवलप कर लें और पूरे वर्ल्ड में तबाही ना कर दे, क्योंकि हिटलर बहुत सनकी था, क्या पता वो एटॉमिक बम बना के पूरे वर्ल्ड में फेंक दे। तो ये सब डर था अमेरिकन्स को। तो बहुत सारे जो लोग थे वहाँ से जर्मनी से भाग गए, और जगह जगह जाके वो फैज़िज्म के डर के मारे वो सेटल हो गए। आइंस्टीन ने भी ये सब किया मजबूरी में, क्योंकि आफ्टर ऑल जो नाजी थे उन्हें डर था कि नाजी कहीं एटॉमिक बम ना बना लें। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। तो आइंस्टीन के एक कॉलिग थे, उन्होंने उन्हें अर्ज किया, उन्हें सजेस्ट किया, तो उन्होंने आइंस्टीन ने यूएस के प्रेसिडेंट को उस टाइम पे एक पत्र लिखा। ठीक है बेटा, तो 2 अगस्त 1939 की बात है। ठीक है, तब उन्होंने एक पत्र लिखा और वार्निंग दी यूएस के प्रेसिडेंट को कि सर अगर मान लो कि एक एटॉमिक बम बन गया तो पूरे वर्ल्ड में तबाही मच जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में। लेकिन जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इनको इग्नोर सा कर दिया, इन पर कोई ध्यान नहीं दिया। आइंस्टीन ने ये भी उन्हें सजेस्ट किया कि मान लो कि अगर एटॉमिक एक बम अगर फेंक भी दिया कहीं पे, तो वो क्या करेगा, एक पोर्ट को एक बार में ख़त्म कर देगा, और बाकी जो उसके सराउंडिंग जो टेरिटरीज हैं, क्षेत्र है, बाकी उसको भी इफेक्ट करेगा। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद जो अमेरिकन थे उन्होंने सीक्रेट वे से एटॉमिक बम डेवलप कर लिया, और 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा में वो बम गिरा भी दिया। आपने पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हिस्ट्री में जब आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे तो बेटा आप वहाँ आप पढ़ लेंगे कि यूएस ने 6 अगस्त को और 9 अगस्त को 2 बम गिराए जापान में, एटॉमिक बम गिराए, पहली बार वही बम गिरे थे, अब तक इसके बाद कभी भी नहीं हुआ। ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट आपका पैराग्राफ। तो आइंस्टीन को इससे बहुत दुख हुआ, तभी ये बम गिराया गया तो इसमें बहुत सारे लोग, लाखों लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हो गए। तो इससे उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने फिर एक मिसिव जानते हो, एक लंबा सा लेटर होता है, वो लिखा यूएस, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस को लिखा, और उन्होंने ये बताया कि अब ना कोई ऐसा कोई वो फॉर्म करो ताकि जो पूरे वर्ल्ड में शांति रहे। लेकिन फिर भी क्या हुआ, रूजवेल्ट ने फिर भी उनके जो लेटर को अनलाइक कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। और फिर क्या हुआ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने क्या किया, लास्ट में कुछ सालों में, लास्ट की जो डिकेड थी उनकी, लास्ट का जो उनका लाइफ थी लगभग उनकी 10-15 साल, उन्होंने क्या किया, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए जाके। वो क्यों हुए पॉलिटिक्स में, उन्होंने जगह जगह जाके मीटिंग्स की, लोगों को समझाया, और उन्होंने बहुत जगह जाके ये सब अभियान चलाए कि भाई ये जो आर्म्स हैं इनको ख़त्म कर दो, ये जो घातक हथियार हैं इनको मत बनाओ, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही ख़तरनाक हैं, वर्ल्ड की शांति के लिए और डेमोक्रेसी के दोनों के लिए ख़तरनाक है हथियार। और अंत में जो आइंस्टीन थे 1955 को 60 ईयर की एज में उनकी मौत हो गई थी, और आज भी उन्हें पूरा वर्ल्ड एक जीनियस के रूप में जानता है। इस प्रकार से उनकी जो शॉर्ट और ब्रीफ मान लीजिए ये बायोग्राफी ख़त्म होती है। बच्चे अगर भी अभी भी कोई डाउट तुम्हारे मन में चल रहा हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और जो आइंस्टीन थे उन्होंने इतना सब कुछ किया पूरे वर्ल्ड के लिए, और ऊपर से वो इतने मोडेस्ट और हम्बल भी थे, और उन्होंने पहले ही वार्न कर दिया यूएस के प्रेसिडेंट को
और बाकी कंट्रीज़ को, लेकिन किसी ने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया और बाद में पछतावा हुआ। इसके बाद ही तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान। तो उन्होंने बहुत सारे सजेशन दिए लोगों को, और लास्ट में वो मजबूरी में जाके पॉलिटिक्स में गए। उनका कोई खुद का ये नहीं था कि वो पॉलिटिक्स में जाएं, केवल लोगों को समझाने के लिए, लोगों की भलाई के लिए, वर्ल्ड की शांति के लिए उन्होंने सब किया, और आज पूरा वर्ल्ड उन्हें याद करता है। ठीक है बेटा, अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे बताइए, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा आपका जो भी डाउट होगा। थैंक यू।